जोड़ा गया है। गुड मॉर्निंग सर। सीएनबीसी बाजार में सर गुड आपका मॉर्निंग। स्वागत है सर। सर अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ आए हैं कि स्पैन अक्रॉस के साथ जो आपने अधिग्रहण आपने जो किया है उसके बाद खास करके आप एम्प्लॉय रिलेटेड बिजनेस में अब आप एंट्री ले रहे हैं। तो सर ओवरऑल इस जो अधिग्रहण को लेकर सर आपके क्या टर्म्स कंडीशंस है, और सर इस बिजनेस में जो आप एंट्री ले रहे हैं तो उसको लेकर सर आपके क्या तर्क बन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति आपका और सीएनबीसी बाजार का ये इस अवसर के लिए। देखिए इस क्षेत्र में तो हम बहुत सालों से हैं एम्प्लॉय क्षेत्र में। स्पैन अक्रॉस जिसका ब्रांड टैक्स स्पैनर है हमको बहुत कैपेबिलिटी क्षमताएं देता है टैक्स फाइलिंग के लिए। आज अगर आप देखेंगे जो यंग पॉपुलेशन है ये सारे टैक्स फाइलिंग में काफी इनको दिक्कत होती है क्योंकि इनके इनकम स्ट्रीम्स जो है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गए हैं। इनकी इनकम आती है स्टॉक्स से, क्रिप्टो से, रेंटल से, सैलरी के साथ साथ, और इनके पास समय नहीं रहता है ये फाइलिंग खुद खुद ठीक ठाक करने के लिए। तो टैक्स प्लानर जो है इस क्षेत्र में सालों से काम करते आ रहे हैं, और बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे एचसीएल है, एक्सेंचर है, वो उनके कस्टमर रहते हैं, आज भी हैं, और उनके सारे एम्प्लॉइज का जो फाइलिंग वगैरह है वो करते हैं। इसके साथ-साथ टैक्स प्लानर जो है एडवांस टैक्स, जीएसटी, ये सारे क्षेत्रों में काफ़ी कुछ क्षमताएँ लेके आता है, और हमारे पास बहुत सारे आप देखेंगे तो चैनल पार्टनर जो हैं, रिटेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के हैं, उनके भी ये सारे डिमांड्स हैं कि ये कैपेबिलिटी उनको मिले। साथ ही वेंडर पेआउट्स जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है ज़ोया जो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, उसके माध्यम से हमको काफ़ी सारे वेंडर्स मिल रहे हैं। उनको भी ये जीएसटी फाइलिंग, एडवांस टैरिफ में सहायता चाहिए, तो टैक्स प्लानर वो क्षमताएँ लेके आता है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मैं लेकिन डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट सर इन सभी क्लाइंट्स को लेकर उनकी और उनकी जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो नए प्रोडक्ट्स आप उसको लॉन्च करने के लिए कुछ नए प्लान्स बना रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज और बेटर देना भी इतना ही इम्पोर्टेंस रहता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है तृप्ति जी। सर्विस अच्छा रखना और सर्विसेज़ को कॉन्स्टेंटली बेटर करना, ये मतलब बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, और इस पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी बात की पर कस्टमर जो है जब तक आपके साथ खुश है, तो आपका बिज़नेस और आपका बिज़नेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, तो आपका बिज़नेस ग्रो करते ही रहेगा। सीधी-सी बात है, और कोई इसमें मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो हमारे जो सर्विसेज़ हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सालों से इन कस्टमर्स को दे रहे हैं, और इन कस्टमर्स को और दे रहे हैं। नई चीज़ें जो हम कर रहे हैं, वो फ्लीट का प्रोग्राम हमने टॉरेंट के साथ लॉन्च किया है, और बहुत सारे एलओआईज़ हमारे साइन हुए हैं, बहुत सारे गुजरात में साइन हुए हैं। वो आने वाले दिनों में हम उनकी घोषणा करेंगे। उनके पायलट्स जारी हैं, टॉरेंट का अच्छा पायलट चल रहा है, और हमारे बाकी जो है फॉरेक्स के प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं। इसको हम ज़ैगल इंटरनेशनल पेमेंट्स के नाम से बोलते हैं। इसमें इनवर्ड रेमिटेंस भी है, मतलब आप बाहर से पैसा अगर इंडिया भेज रहे हैं उसके लिए भी है, और इसमें आपको हम फॉरेक्स कार्ड्स भी कर रहे हैं। इसमें 3 पार्टनरशिप्स हैं। एक्सिस बैंक के साथ हमारा पार्टनरशिप है, हमारा एक वॉल स्ट्रीट फॉरेक्स के साथ पार्टनरशिप है, और एक निशी फॉरेक्स के साथ हमारा को-ब्रांड लॉन्च होने वाला है हाल-फिलहाल में। सर सेकंड एक ऐसी कंपनी है जिनके साथ भी आपने अधिग्रहण किया है हुआ है, वो है मोबाइल वेयर्स टेक्नोलॉजी, जिसका आपने 26% आपने हिस्सा आपने परचेज़ किया है। तो सर ओवरऑल उसकी क्या आप कैपेसिटीज़ आप देख रहे हैं, और ये पूरी जो अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आप कंप्लीट आपके कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में उसका किस तरह से आप बेनिफिट आपके अर्निंग्स में भी देख रहे हैं? दीप्ति जी, हम क्या पसंद करते हैं, हम एक सब्सटैंशियल शेयर जो होता है 26% इस तरह का हम लेते हैं कंपनी में। स्पैन अक्रॉस मतलब टैक्स प्लानर में भी हमने 45% निवेश किया था, और अभी उसको हमने तकरीबन 99% कर दिया। 6 महीने पहले हमने 45% किया था, तो ये हमारी शैली रही है। हम पसंद करते हैं कि उनके साथ जुड़ें, उनके साथ काम करें, उनको भी थोड़ा अनुभव मिले हमारे काम करने का तरीका। उनको अगर पसंद आता है तो फिर हम उसका ज़्यादा निवेश करते हैं। तो ये 26% जो है मोबाइल वेयर में बहुत ज़बरदस्त निवेश है, क्योंकि ये पूरा जो यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज देखिए पेमेंट्स के क्षेत्र में भारत का नाम सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, और उसका कारण है यूपीआई। यूपीआई का जो फ्रेमवर्क है, जो सिस्टम है, वो एनपीसीआई ने बनाया है, पर उसके ऊपर आपको एक लेयर चाहिए, जो एपीआई बैंकिंग का लेयर होता है, जो मोबाइल वेयर देती है।
कई बैंकों को, मतलब नामी-गिरामी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, सूर्योदय बैंक, जे एंड के बैंक, इनके पास दसों बैंक हैं और फिनटेक्स हैं जिनके साथ ये काम करते हैं। और ये बहुत ही क्रिटिकल पीस हो गया है बैंक्स के लिए, क्योंकि यूपीआई हर एक बैंक ये सुविधा अपने एम्प्लॉइज़, अपने कस्टमर्स को देती है। पर इसमें वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि बैंक स्ट्रगल कर रही हैं। हमारे साथ भी जो 14 बैंक जुड़ी हैं, वो कई बारी बोलते हैं कि भई यूपीआई में अगर आप कुछ कैपेबिलिटी लेके आएँ हमारे लिए, तो बड़ा अच्छा होगा। तो हम क्रेडिट ऑन यूपीआई में अवसर देखते हैं, इनके पास एईपीएस की क्षमता है, आईएमपीएस की क्षमता है, बीबीपीएस की क्षमता है। तो ये सारी क्षमताएँ जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं और हमारे बिज़नेस को ये बहुत आगे बढ़ाएँगी। और उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केल है और फी इनकम है इसमें। जो आपको फीस मिलती है बैंक्स, वो फीस आज अपने स्विच प्रोवाइडर को दे ही रही हैं, मोबाइलवेयर को दे ही रही हैं और बस इसमें और बैंकों को जोड़ना और बैंक्स का जो मार्केट शेयर है, वॉलेट शेयर है, उसको बढ़ाने का खेल है। और इसमें जैसे ही हम क्रेडिट ऑन यूपीआई जैसी चीज़ें लेके आते हैं, आप देखेंगे कि जो स्केल है वो और भी बढ़ जाएगा। इस तरह से आपने बैंकिंग और यूपीआई के बारे में तो सर उसकी सर्विसेज के बारे में तो बात की। इसके अलावा और एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो है एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस के साथ, उसके साथ भी आपने एग्रीमेंट्स किया हुआ है। तो सर उसकी ओवरऑल डिटेल्स क्या है और उसके टॉप लाइन्स क्या है सर? देखिए, एचडीएफसी एर्गो के साथ हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा पुराना प्रोडक्ट, जो कोर प्रोडक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं, वो प्रोपेल है, जो हम रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देते आए हैं सालों से। ये एम्प्लॉइज़ के लिए भी है, ये इनके एजेंट्स, चैनल पार्टनर्स के लिए भी है। और ये एक सुविधा जो है ये बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कंपनियाँ अपनी बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, वो कैसे बढ़ाएँगे? उनको एजेंट चाहिए, उनको सेल्स वाले चाहिए और उनको रिवॉर्ड अगर आप नहीं देंगे, तो लोग आपके लिए बिज़नेस जनरेट नहीं करेंगे। अब इस रिवॉर्ड को आप कैसे डिजिटाइज़ कर सकते हैं? कैसे इसको ऑप्टिमली फ़ास्ट, ईज़ी कर सकते हैं और इसमें लीकेज आप रोक सकते हैं? सही इंसान को सही मात्रा में पैसे मिलें और जल्दी मिलें, वो हमारा सिस्टम उनके लिए मुहैया करा के देता है। तो ये एचडीएफसी एर्गो का है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक कंपनी में जब हम 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं क्रॉस सेल के माध्यम से, तो हमारा मार्जिन जो है वो ज़बरदस्त बढ़ता है। तो उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़े। मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी हमने अधिग्रहण भी किए हैं, काफ़ी कंपनियों के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हुई है। तो सर आने वाले क्वार्टर्स को लेकर सर आप ओवरऑल आउटलुक क्या देख रहे हैं कंपनी का? देखिए तृप्ति जी, हमने अभी बता ही दिया है कि 45 से 55% हमारी ग्रोथ होगी, तरक्की होगी हमारे रेवेन्यू में इस साल। Q2 के नंबर जब हम उसकी घोषणा करेंगे तो उसके बाद शायद हम इस गाइडेंस को अप भी कर दें। अब तक का जो रुझान है वो बहुत ही अच्छे हैं। हम देख रहे हैं बिज़नेस में ज़बरदस्त मोमेंटम बिल्ड हो रही है और उस मोमेंटम में हम देख रहे हैं कि अच्छे-अच्छे कंपनियाँ, अच्छे-अच्छे पार्टनर्स जुड़ रहे हैं, बैंक्स जुड़ रहे हैं। तो आने वाले सालों में हमको दिख रहा है कि काफ़ी ये क्षेत्र, क्योंकि हर एक कंपनी डिजिटाइज़ करना चाहती है, हर एक कंपनी अपने सिस्टम्स लाना चाहती है। सरकार का भी बहुत पुश है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक सिस्टम पे आ जाएँ, एक व्यवस्था बन जाए, ताकि जो सही है वो हो और उसको ही हम प्रोत्साहन देते हैं, उसको ही हम बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सर आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी सर आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अन्यथा આપણે શેર પર પણ નજર